हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल का न्यू टॉपिक, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है किन्हीं दो बॉडीज के बीच में। सो हेलो गाइस, माय नेम इज जेबी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेबी सर क्लासेज। सो हम लोग जानते हैं कि अगर दो बॉडी एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी होती हैं तो उनके मास के कारण उनके बीच एक फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब सपोज करिए यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है और इसका मास है कैपिटल एम। इस बॉडी का मास है कैपिटल एम और इसके संपर्क में कुछ डिस्टेंस पे दूसरा बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है, जो कि इससे स्मॉल आर दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दो बॉडी एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, तो इनके बीच क्या लगता है, इनके बीच एक फोर्स लगता है। और वो फोर्स कितना लगता है, वो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब बात यहां पे आती है कि ये मास है, कैपिटल एम मास की एक बॉडी है, तो ऐसा क्या होता है कि इसको अट्रैक्ट करने लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगने लगता है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी बॉडी होती है तो इसके मास के कारण ये अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है, गुरुत्वीय क्षेत्र बनाती है। और अगर इस गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई दूसरा बॉडी आता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फील करता है। तो अब वही हमको देखना है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय क्षेत्र में इज इक्वल टू गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल, यानी कि इस गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड पे जितना फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब देखो, हमको इस पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे, तो इसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या पे फोर्स कितना लग रहा है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। सो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन स्मॉल एम द्रव्यमान पे इतना फोर्स लग रहा है, तो यूनिट द्रव्यमान पे कितना फोर्स लगेगा, एफ अपॉन एम, एंड दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कैपिटल एफ का वैल्यू है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट सिंपल सा है, यहां से हम लोग निकालें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकल गई। अगर इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र देखें तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है विमीय सूत्र mlt-2 और मास का होता है m। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा lt-2। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि फोर्स अपॉन मास है तो फोर्स का हो जाएगा mlt-2 अपॉन मास, तो हो जाएगा यहां से lt-2। तो इस तरीके से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसके गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है।
गुरुत्वीय त्वरण की हम लोग बात करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। तो त्वरण तो सभी लोग जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब किसी भी बॉडी के मोशन में वेग में परिवर्तन होता है तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का सिंपल सा मतलब है, गुरुत्वीय त्वरण का सिंपल सा मतलब है, गुरुत्वीय त्वरण जब कोई पिंड गुरुत्व के अधीन गति करती है, जब कोई पिंड गुरुत्व के अधीन गति करती है तो उसमें उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। सिंपल सी बात है कि अर्थ, हमारी पृथ्वी हर एक बॉडी को अपनी ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, किसी भी बॉडी पे एक फोर्स लगता है और उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो उस त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का देखो सिंबल क्या होता है, स्मॉल जी होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी, और स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता रहता है, हर जगह पे इसका फिक्स नहीं होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी में हम लोग रिलेशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन होता है। अब सपोज करो कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ के इस सरफेस पे, यहाँ पे इस सरफेस पे एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m और अर्थ का मास है me, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल R। यानी कि अगर कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है जिसका मास स्मॉल m है, तो अर्थ और उस बॉडी के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे हम इसके रेडियस को R ही ले लेते हैं, यहाँ पर R ही ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पे बॉडी रखा हुआ है तो इनके बीच फोर्स लगेगा कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कोई भी बॉडी अगर अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है तो उसका क्या होगा? अर्थ अपनी तरफ खींचेगी और उसका वेट के बराबर इस पे फोर्स लगेगा, यानी कि एक और इसमें फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू M इंटू जी। यानी कि ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट वर्क करेगा। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वल करते हैं, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? mg इज इक्वल टू कैपिटल G MEM अपॉन RE स्क्वायर। तो देखो स्मॉल m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर। यानी कि स्मॉल g का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल जी का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है, अर्थ का भी वैल्यू कांस्टेंट होता है, और आर ई का वैल्यू क्या होता है? वेरिएबल होता है। यानी कि आर ई के वैल्यू के चेंज होने से स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है। अब देखो कैसे चेंज होता है। जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि अर्थ हमारा गोलाकार है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अर्थ कुछ इस साइज, इस शेप का है। हमारी अर्थ क्या है? ओवल है, अंडाकार जिसको बोलते हैं। इस तरीके से हमारी अर्थ इस तरीके से है, ठीक है। यानी कि देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसके डिस्टेंस से ज्यादा होता है। यानी कि सपोज करो कि अगर यहां से क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से, यानी इसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं,
ठीक, इसको पोल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम या कोई बॉडी अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा तो जी के वैल्यू में क्या चेंजिंग होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से लेकर के जो इक्वेटर तक का है, इक्वेटर लाइन का जो डिस्टेंस होता है पोलर डिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर ई क्यू, इक्वेटोरियल डिस्टेंस, और इसको क्या बोल सकते हैं, आर पी, पोलर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि आर ई क्यू इज ग्रेटर देन आर पी। इक्वेटोरियल डिस्टेंस पोलर डिस्टेंस से ज्यादा होती है, इसलिए अगर यहाँ पे अगर हम जी की वैल्यू देखें तो यहाँ पे कम होगी एज कंपेयर टू पोल पे। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी के वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब इक्वेटर से पोल की तरफ हम लोग जाते हैं तो देखो आर ई की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है। यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ हम लोग जाएंगे तो आर ई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब आर ई की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल क्या होगा, आर ई की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। दूसरा कंडीशन है पोल टू इक्वेटर, पोल टू इक्वेटर, अगर पोल से इक्वेटर की तरफ हम लोग आ रहे हैं तो क्या होगा, पोल से इक्वेटर की तरफ हम लोग आएंगे तो आर ई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और आर ई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो दोनों चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी, और स्मॉल जी और कैपिटल जी में मैंने अंतर भी बता दिया। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।